बेरोजगारी रहेगी। महंगाई कोई सरकार कम नहीं कर सकती। हमने तो देख रहे हैं कि जब 12 आना किलो चावल दाल था तब से जान रहे हैं। सही है, आपका तो अनुभव है लंबा। 8 आना किलो गुड़ था जो है वही गुड़ आज 60 रुपया 70 रुपये बिक रहा है, वो चीज नहीं मिल रहा है। जी 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 जी। तो महंगाई मुद्दा नहीं है। महंगाई मुद्दा कोई समाप्त ही नहीं कर सकता कोई सरकार आ जाए। कितनी सीटें आपका गठबंधन जीत सकता है? 10 सीट कम से कम। अच्छा अच्छा अच्छा। 10 तो लेना ही लेना है। अच्छा, जो विपक्ष है, जो गठबंधन योजना चल रही है, मतलब जो ले रहे हो पा रहे हो ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ और भी चाहिए। वो ठीक चल रहा है, जो भी सरकार विकास के काम कर रही है वो सब सारे ठीक है। और एक गवर्नमेंट इसलिए गई थी कि सारे पेपर आउट हो रहे थे, लेकिन इस गवर्नमेंट में भी सारे पेपर आउट हो रहे हैं। दोनों बराबर हो गए। दोनों बराबर हो गए। आप क्या कर रहे हो? आप 7 से 8 साल से स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट 10 साल से काम कर रही है, लेकिन कोई ऐसा उसने यूनाइट कमीशन नहीं बनाया जो परीक्षाएं जो पेपर आउट हो रहे हैं उस पर रोक लगे। जिम्मेदारी तय हो आयोग। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं छोटा बखाड़ा में हूँ, कुछ बुजुर्ग हैं और उनका राय जानना ज़्यादा जरूरी है। युवाओं की राय तो हम अक्सर लेते ही रहते हैं। सर, आप बताइए कि क्या माहौल है प्रयागराज का? सब ठीक ही है, जो जीत जाए वही सब ठीक है। नहीं, मुद्दा इस बार का क्या रहेगा? महंगाई रहेगी, बेरोजगारी रहेगी? महंगाई कोई सरकार कम नहीं कर सकती। हमने तो देख रहे हैं कि जब 12 आना किलो चावल दाल था तब से जान रहे हैं। सही है, आपका तो अनुभव है लंबा। 8 आना किलो गुड़ था जो है वही गुड़ आज 60 रुपया 70 रुपये बिक रहा है, वो चीज नहीं मिल रहा है। जी 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 जी। तो महंगाई मुद्दा नहीं है। महंगाई मुद्दा कोई समाप्त ही नहीं कर सकता कोई सरकार आ जाए। जी। और यहाँ पर जो युवा जो है, ज्यादातर ये तो रोजगार के बारे में बात करते हैं कि रोजगार, युवा सरकारी नौकरी की जो बात करते हैं, तो ये आपको कुछ है इसके बारे में कि बच्चे क्या? हम इसके विषय में कुछ नहीं कह सकते भैया। अच्छा अच्छा। आपका जो मुद्दा है वो, आपका मुद्दा क्या है? आप किस तरह से संतुष्ट हैं? हम सबसे संतुष्ट हैं क्योंकि अच्छा है। सरकार जो गेहूं राशन दे रही है, शौचालय बनवा रही है और जो ये आवास दे रही है, कॉलोनी दे रही है, इससे संतुष्ट है आप? बिल्कुल संतुष्ट है। ये जितने भी जो दिया रहा है, जो दे रहा है, जो काम दिखाई दे रहा है, काम दिखाई दे रहा है, सड़कों का काम जो हो रहा है उससे संतुष्ट है। होना चाहिए, होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। आप यहीं के रहने वाले हैं? चलिए, अंकल जी एक और हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे भी राय लेना बहुत जरूरी है। नहीं, आपकी राय बहुत जरूरी है। देखिए, आपका अनुभव पूरे जीवन का, और वो जीवन का अनुभव हम लोगों को मिलना भी चाहिए, नहीं तो क्या फायदा? आप लोग नहीं देंगे तो क्या? हम नहीं बता। तो जो सरकार की जो योजना चल रही है, मतलब जो ले रहे हो पा रहे हो ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, कि कुछ और भी चाहिए? जो चलता है वो ठीक है, वो ठीक चल रहा है। जो भी सरकार जो विकास के काम कर रही है वो सब सारे ठीक है। हाँ ठीक है। और एक और है भाई साहब, हम उनसे भी पूछेंगे कि आप बताइए, जो सरकार जो ये आवास दे रही है और सरकार शौचालय बनवा रही है, सरकार बहुत सारे फ्लाईओवर का दावा करती है, क्या इसी से काम चल जाएगा या कुछ और भी चाहिए? नहीं, इस सरकार में कुछ काम तो बढ़िया, जैसे आवास दिया गया, लेकिन जहाँ तक शौचालय की बात है, मैं गांव से भी जुड़ा हूँ, मैंने देखा है कि 90% ये नाम के शौचालय दिए जाते हैं। 12,000 रुपए में न तो शौचालय है, न तो किसी के ऊपर छत है, न तो किसी पे दरवाजा है। गांव के लोग उसमें पैरा रखते हैं, ऊपरी रखते हैं। अच्छा अच्छा। ये सिर्फ कागजों में चलता है। पास में जाइए। स्थिति सरकार के खिलाफ जा रही है, युवा परेशान है बेरोजगारी से। ये मुद्दे की बात आपने बताई सही। कोई भी आज के 6-8 साल के बीच में कोई भी ऐसी परीक्षा जो है नहीं हुई कि जो सक्सेस हुआ हो। बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, महंगाई का आप आलम देख ही रहे हैं। ये सारी चीज, कुछ मूलभूत चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और मैं कहूँगा कि सरकार ने तुष्टीकरण की नीति में कुछ ऐसा खेल खेला। आज जो बसपा 3 बार अपनी सरकार प्रदेश में लाई, आज वो शून्य की कगार पे है। बिल्कुल। बसपा का, मैं ग्राउंड में मैंने जाके देखा कि बसपा का जो वोटर था आज वो महागठबंधन में शामिल हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कल पूर्वांचल क्षेत्र में चुनाव है, मुझे लगता है प्रयागराज में भी है। हाँ, प्रयागराज में भी है। मेरा अपना विश्लेषण है कि इस चुनाव में गठबंधन भारी पड़ेगा।
कल कितना 14 सीट में चुनाव है, 14 सीट में कल चुनाव है। हाँ जी 14 है। उसके बाद तो कितनी सीटें आपका गठबंधन जीत सकता है? 10 सीटें कम से कम। अच्छा 10 तो लेना ही लेना है। अच्छा, जो विपक्ष है, जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, उसके मुख्य मुद्दे क्या हैं जो आपको नहीं जो है, जैसा कि अपने मैनिफेस्टो में गठबंधन ने रखा, खासकर कांग्रेस ने कहा हर युवा बेरोजगार को साल में 1 लाख रुपया उनको स्टाइपेंड्स देंगे और जिस क्षेत्र के लायक रहेंगे उनको रोजगार के प्रयास करेंगे। हाँ वो तो सरकारी उसमें जो रिक्तियां हैं 30 लाख रोजगार देने की बात कही है। इसके अलावा हर साधारण और मिडिल फैमिली की महिला को 1 लाख रुपए साल का 8,500 रुपए देने का उन्होंने किया है। ये मुद्दा सत्ता पक्ष ने भी उठाया और ये पत्रकारों ने भी सवाल पूछा। मतलब जो वर्तमान सरकार है वो रोजगार के बारे में कोई बयान नहीं दे रही है, आपके कहने का मतलब है कोई आश्वासन नहीं दे रही है, और जो विपक्ष है वो सरकारी नौकरियों की बात कर रहा है, नौकरियों की बात कर रहा है। ये भी एक मेन मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है सर। एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगा कि हर जगह टैक्स लगा हुआ है। ये कॉर्पोरेट का टैक्स 32% था, इसको 22% कर दिया इस सरकार ने, और जीएसटी के तहत दूध दही यहाँ तक कि नहीं यहाँ तक कि हर एक चीज पर, कलम पर, कागज पर, हर चीज पर जीएसटी ठोक दिया। चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को क्या बोलना चाहिए था, किन मुद्दों पर बात करना चाहिए? देखिए सच्चाई यही है कि प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट ये बता रही है कि 2024 का चुनाव इनके हाथ से निकल चुका है। और क्यों निकला है आप देखेंगे, मैनिफेस्टो देखिए, चाहे कांग्रेस का देखिए चाहे भाजपा का देखिए, भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक इस बात को नहीं ला रही है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, क्योंकि इसके पहले इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, और 2 करोड़ रोजगार में जब आम आदमी जब सवाल कर रहा है कि आप 2 करोड़ रोजगार किसको दिए हैं, तो आज क्या है कि उनके पास कोई उत्तर नहीं है। जितने भी सेक्टर हैं सब सेक्टरों को जो है प्राइवेटीकरण के हवाले किया जा रहा है। लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी राशन दे रहे हैं वही रोजगार दें, तो हम प्रधानमंत्री के यहाँ राशन पहुँचाना शुरू कर दें। राशन की जगह प्रधानमंत्री को जो है सीधे कहना चाहिए कि हम रोजगार दें, राशन खुद खरीद कर खाओ, तब तो ठीक है। अब जितनी ऊर्जा प्रधानमंत्री जी राशन बांटने में, शौचालय बांटने में, आवास बांटने में लगा रहे हैं, अगर उतनी ऊर्जा कंपनी खोलने में, आप समझिए इलाहाबाद में लगभग जो है 25 लाख लोग हैं, और 25 लाख लोगों में आप समझिए कोई स्किल की कोई फैक्ट्री नहीं है। एक फैक्ट्री थी उसको भी ताला लगा कर अगर आज कोई प्राइवेट काम करना चाहे तो यहाँ नहीं कर सकता, कदापि नहीं मिलेगी। आप किसी तमाम ऐसे छात्र हैं जो प्राइवेट नौकरी ढूंढ रहे हैं। अरे सर ये सरकार जो भी प्रोजेक्ट आता है बड़े बड़े, ये सब गुजरात लेके चले जाते हैं। महाराष्ट्र में 2-3 बड़े प्रोजेक्ट आए थे, ये सब गुजरात लेके चले गए। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है जो हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट इस प्रकार का नहीं आता कि यहाँ के स्थानीय लोग को कोई रोजगार मिले। यहाँ के बच्चे युवा ये सब सूरत, आपके बम्बई, दिल्ली, गुड़गांव और बेंगलोर भागते हैं। यहाँ पे मतलब जो निजी क्षेत्र की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी इनको अगर ये बात करते हैं संविदा की, निजी व्यवस्था की, तो उसके लिए भी अवसर नहीं है। आपके कहने का मतलब ये है। और आपको बता हर सेक्टर में जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं, अगर 2 आदमी रेगुलर हैं तो कम से कम 8 आदमी संविदा पे रखे गए हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है, जो सरकारी संस्थान है वहाँ का ये आप बता रहे हैं जी। तो ये सब विसंगतियाँ जो हैं ये दूर करने का विषय है। कोई भी मैंने देखा कि गली में जो सफाई कर्मी आते हैं कूड़ा उठाने के लिए, मेरी उनसे अभी कुछ दिन पहले बात हुई, 8,000 मानदेय पर रखे गए हैं। अगर वो परिवार इस महंगाई के ज़माने में 8,000 में वो कैसे चलाएगा? ख़त्म करो। और अनएम्प्लॉयमेंट का ये आलम है कि उत्तर प्रदेश में 6 से 7 साल में कोई वैकेंसी नहीं आई, और बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि हम फ्री एंड फेयर यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी हो रही है, लेकिन सारे पेपर आउट है। अखिलेश गवर्नमेंट इसलिए गई थी कि सारे पेपर आउट हो रहे थे, लेकिन इस गवर्नमेंट में भी सारे पेपर आउट हो रहे हैं। दोनों बराबर हो गए। आप क्या कर रहे हो? आप 7 से 8 साल से स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट 10 साल से काम कर रही है, लेकिन कोई ऐसा उसने यूनाइट कमीशन नहीं बनाया जो परीक्षाएं जो पेपर आउट हो रहे हैं उस पर रोक लगे।
जिम्मेदारी तय हो आयोगों की, बोर्ड की कार्रवाई उनके खिलाफ? कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ लोक सेवा आयोग में इतना करप्शन था, जैसे ही दोनों पार्टियों को लोग मिले आपस में मिल करके उस करप्शन को इन्होंने खा गए। कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो इनकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, यह प्रैक्टिकल नहीं है, बस ये थ्योरेटिकल पॉलिसी बनाए हैं। इसका आम लोगों का कोई सरोकार नहीं है, इनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हेल्थ सेक्टर में इन्होंने जो आयुष्मान भारत योजना है, इसमें इतना ज़्यादा करप्शन हो रहा है कि वो आप कल्पना नहीं कर सकते। जो वाकई में नीडी व्यक्ति है वह डिस्चार्ज होता है 10 दिन पहले, और पहले वो एडमिट होता है 10 दिन पहले, जाता है 20 दिन के बाद। अब बीच का 10 दिन का उसको कुछ मिलता है। और मतलब इनकी जो भी योजना है वो धरातल पर सही तरीके से नहीं। हाँ, इनकी एक योजना है किसान सम्मान निधि, जो 2000 रुपये है, एक साल में 6000 रुपये है, वो लोगों को मिल रहा है। और जैसे इनकी एक एजुकेशन योजना है, जैसे ये लैटरिन बनवा रहे हैं, 12,000 रुपये है। कोई भी व्यक्ति 12,000 रुपये में शौचालय नहीं बनवा सकता है, गुणवत्तापूर्ण शौचालय नहीं बन। कम से कम इसके लिए 50,000 रुपये फंडिंग होनी चाहिए। एक आवास योजना के लिए 2.5 लाख रुपया है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसको कम से कम 4 लाख रुपये करना चाहिए। और जो टाउन एरिया साइड में है उनको 3.5 लाख रुपये है, कम से कम 5 लाख रुपये होने चाहिए। नौकरी कहाँ से आएगी सर? और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वह अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारे रेलवे में नियर अबाउट 7 लाख पद खाली है, लेकिन रेलवे में एसआई की भर्ती हुई हमें लगता है 10 साल से ऊपर हो गया होगा। वैकेंसी कितनी आई है? 400 बताइए। 450 के आसपास रेलवे में वैकेंसी आई है। एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी आई है 450 आई है। 5 साल 10 साल बाद आई है वो भी। इतनी आ गई है। वही तो हम भी बात कर रहे हैं, वो भी आ गई है। सोचिए ये है कि जो है अभी वोटिंग का समय है, कल जो है यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है, तो स्टूडेंट जो है अपना वोट करें, बस योजनाओं को हटा दें, ठीक है। क्योंकि अब सरकार बदलने की बारी है, तो कुल मिला जुला करके वोट करें और सरकार बदलें जो स्टूडेंट के लिए अच्छा है। और यहाँ पर सभी समुदाय स्टूडेंट हैं, तो हम लोग एजुकेशन से संबंधित रहेंगे हमेशा, ठीक है। मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट बस है हम लोगों के लिए, और हम लोग ही भविष्य हैं। 108 नंबर पे फेयर इलेक्शन भी है। मुख्य मुद्दा फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी है। अगर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होता, एक चाय बेचने वाला आज प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा मुद्दा यही सर अनएम्प्लॉयमेंट है। अब टीचर की वैकेंसी देखिए यूपी में कितने साल से नहीं आ रही है। प्राइमरी की, हाँ यस सर, 2018 से उसके बाद नहीं आ रही है। पेपर भी लीक हो जा रहा है, पुलिस आरओ फेयर नहीं हो पा रहा है। जी जी, पेपर लीक और वैकेंसी जो रुकी हुई हैं, तो उसको लेकर के आप लोग असंतुष्ट हैं। चलिए, और कोई छात्र कुछ बोलना चाहेगा यहाँ पर? हाँ बोलिए। मतलब कि अभी भी बीजेपी की तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, 300 प्लस है, तो अभी मोदी जी कौन सा ऐसा कार्य नहीं कर पा रहे हैं जो उनको 400 सीट लाने के बाद ही करेंगे। अभी तक उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। मणिपुर के मुद्दे पे उनका मुंह खुलता नहीं है। स्मृति ईरानी का भी, किन्हीं का भी नहीं। एजुकेशन में